एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और मैं को फाउंडर हूँ एसएसआर ट्रेडिंग एकेडमी का। मैंने ये जो चार्ट है यूरो जेपीवाई का, इसमें ट्रेड ली थी। और मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो ट्रेड को किस तरह से अप्रोच करता हूँ, मैं ये आप लोगों को आज बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड ने आज जो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो हिट कर दिया है। ठीक है, और मैं लगभग लगभग ट्रेड से बाहर हो चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रूफ बताना चाहूँगा कि इस ट्रेड को मैंने मार्क करके रखा था लगभग लगभग 1-2 हफ्ते पहले। ठीक है, और मैं वेट कर रहा था मेरी प्रीमियम सप्लाई जोन का, जब ट्रेड यहाँ पर आएगी और मैं कुछ कन्फर्मेशंस चेक करूँगा और वहाँ से ये ट्रेड को मैं सेल में एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो जब ट्रेड मेरे यहाँ पर आई, उससे पहले मैं ट्रेड में क्या क्या चेक करता हूँ, क्या क्या कन्फर्मेशन चेक करता हूँ, मेरी क्या क्या कन्फर्मेशंस होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फॉरेक्स ट्रेड में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहले होती है बैंक की एंट्री। ठीक है, बैंक कहाँ पर एंटर करती है और बैंक कैसे मैनिपुलेट करती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पता चल जाता है कि बैंक कहाँ पर एंटर करता है और बैंक कहाँ पर मैनिपुलेट करता है, तो आप यकीन मानिएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है, तो चलते हैं यूरो जेपीवाई का ये जो चार्ट है वहाँ पर। ठीक है, ये जो चार्ट है यहाँ पर मैंने देख लिया था कि लिक्विडिटी ग्रैब की थी और स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ठीक है, तो मेरी जो पहली कंफर्मेशन होती है वो यही होती है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, और वो हो चुका था। ठीक है, पर ये जो स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, तो ये जो दो चीज़ें एक साथ होती है, ये नॉर्मल ट्रेडर के बस की बात होती ही नहीं है। ठीक है, ये जब चीज़ें होती है तो ये सिवाय बैंक के, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका या लंदन हो, ठीक है, तो इनके बस की बात ही होती है। तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है लिक्विडिटी ग्रैब करके, तो वो इंस्टीट्यूशन ही करता है। तो जब मैं स्मार्ट मनी कहता हूँ, बैंक एंट्री कहता हूँ या इंस्टीट्यूशंस एंटर करता हूँ, इसका जो मतलब है सेम होता है कि बैंक ने इस ट्रेड के अंदर एंट्री मारी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये स्मार्ट मनी लिखा है मैंने, और इस ट्रेड ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ब्रेक किए हैं, तो ये जो है ये बैंक ने एंट्री की है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो गई मैं वो आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। ठीक है, स्मार्ट मनी एंटर हुआ है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, यहाँ पर थोड़ा जो इम्बैलेंस है वो भी जो है ट्रेड में छूटा हुआ है। तो जब ट्रेड यहाँ पर आएगी, ठीक है, इसे मिटिगेट करने के लिए, तब हम ट्रेड में एंटर करेंगे और यहाँ से हम ट्रेड में सेल का जो हमारी जो सेल की पोजीशन है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जो आपका प्रीमियम सप्लाई या डिमांड जोन होता है उसके अगर नीचे लिक्विडिटी होगी, ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को सबसे बेहतरीन ट्रेड मानता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्मार्ट मनी एंटर हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है प्रीमियम सप्लाई पहले से ही ड्रॉ करके रखा था। ठीक है, आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी सेट हुई थी। ठीक है, और सेकंड स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी कन्फर्मेशंस होने के बाद जब ट्रेड मेरे ये सप्लाई जोन में आती है, तो मुझे 101% पता चल जाता है कि ये ट्रेड यहाँ से सेल में जाएगी। ठीक है, तो आपका जो हाई है वो स्मार्ट मनी जहाँ पर लिखा है वो आपका हाई होता है, और आपका जो लो होता है वो नीचे जो विक है वहाँ पर लो होता है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये जो फिबोनाची टूल है इसका यूज़ करना है। ठीक है, और ट्रेड को लो से लेके हाई तक खींचना है। ये जो फिबोनाची टूल है, जब हम सेल में ट्रेड लेते हैं तो इसे नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो जोन होता है ट्रेड करने के लिए वो होता है 100 और 88। इसके बीच अगर ट्रेड आती है तो आपको यहाँ से बाय या सेल एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे कि ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है और इसका जो बायस है वो भी सेल है, तो यहाँ से मैंने सेल में एग्जीक्यूट किया था। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 110 में होगा,
और आपका जो फर्स्ट टीपी होता है वो हमेशा आपका फर्स्ट स्विंग लो या तो हाई टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस ट्रेड में यहाँ से मैंने एंट्री मारी थी। ठीक है, और लगभग लगभग इसने अभी 588 पिप कैप्चर की है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग है उसकी एजुकेशन देता हूँ। मेरी जो क्लासेस है वो बेसिक कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स है और एडवांस का कोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की नॉलेज देता हूँ। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, जो मैं एजुकेशन देता हूँ ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए नहीं होता है, ये क्रिप्टो में भी होता है, कमोडिटीज़ में भी होता है, इंडियन मार्केट में भी चलता है। सिर्फ मार्केट को आपको समझने आना चाहिए। मार्केट जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। ठीक है, ये कैंडल्स की वजह से ये आपको लगती है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पर प्रैक्टिस करने के साथ साथ ठीक है ये इतनी अच्छी और इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप इसमें बहुत अच्छे ट्रेड कर पाओगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो अगर इसकी आपको एजुकेशन लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एसएसआर फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।